हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, चेंजेस अराउंड अस, और उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बस ये पढ़ा था कि कौन कौन चीज़ों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे आसपास हमारे पास मैजिकल पावर होती तो हम क्या कर सकते थे, है ना। हमने ये देखा था। और हमने एक्टिविटी 1 भी पढ़ी थी, जो कि बलून के बारे में थी, कि हमारा 6.1 स्टार्ट हो गई थी। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, मतलब जो चेंजेस हम लोग करते हैं क्या वो रिवर्स हो सकते हैं, क्या वो दोबारा से हो सकते हैं जो चेंज हम करते हैं। तो मतलब जैसे हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि बलून लो, बलून में हमने जब हवा भरी, हवा भरने के बाद बलून इतना से इतना बड़ा हो गया, फिर उसके बाद जब हम उसको दोबारा हवा निकाल देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा ना। तो सेम इसलिए एक्टिविटी 1 में हमें ये बताया था कि हम लोग बलून को रिवर्स कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 पढ़ेंगे आज हम लोग। एक्टिविटी 2 में देखते हैं क्या दे रखा है, चलो पढ़ते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। ये क्या बोल रहे हैं कि पेपर लो और पेपर को ऐसी फिगर दे रखी है ना, देखो जैसे यहाँ पे एरोप्लेन दे रखा है, पेपर का सब एरोप्लेन बनाते हैं बच्चे, तो पेपर को इस फिगर के अंदर फोल्ड कर लो। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। ये क्या बोल रहा है कि आपने जो पीस ऑफ पेपर में जब हमने मतलब इस वाली फिगर में कन्वर्ट करा, तो ये क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, एक पेपर एरोप्लेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। और बच्चे ऐसे करके इसको बहुत तेज हवा में उड़ा दो तो ये उड़ जाता है। ये बोल रहा है कि आपको बहुत मज़ा आता होगा, बहुत फन लेते होंगे आप लोग जब से उड़ाते होंगे। वंस यू ट्राइड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब जब आपने इसे ट्राई कर लिया तो अब इसे दोबारा भी पेपर खोल, देखो सही बताऊँ, देखो पेपर है, पेपर का हमने एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन बनाने के बाद हमने इसे उड़ा दिया। ठीक है। फिर हमने उठाया, फिर जब वो नहीं उड़ेगा तो हम लोग मतलब उसे खोल के दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं ना कि ये उड़ नहीं रहा, चलो एक बार दोबारा बना के देखते हैं कि दोबारा उड़ रहा है नहीं उड़ रहा, है ना। तो हमने क्या कर दिया कि पेपर लिया, पेपर का एरोप्लेन बनाया, फिर हमने उसको रिवर्स पेपर शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें भी रिवर्स हुआ, है ना। जैसे बलून हम फुलाते हैं, फुलाने के बाद जब उसे हवा निकाले तो फिर इतना सो जाता है, रिवर्स हो गया। और सेम यहाँ पे पेपर एरोप्लेन का बोला गया है कि अगर पेपर एरोप्लेन को हम लोग बनाएंगे, बनाने के बाद मतलब पेपर से एरोप्लेन बनाने के बाद उसे खोल देंगे तो वो फिर से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल। अब हमारी एक्टिविटी 3 में देखते हैं क्या है, दे रखा है यहाँ पे। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। मतलब थोड़ा सा आटा लो, मतलब डो मतलब आटा, और उससे उसके बॉल से मतलब जैसे लोई बनाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उसकी बॉल बना लो। ट्राई टू रोल आउट एज रोटी। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, मतलब वो आटा लेके हमें रोटी बनाने को बोला है कि रोटी बनाओ उसकी। ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ये डो समझ लो पूरा, ठीक है, ये डो है हमारा। डो के बाद हमें इतना सा एक मतलब बॉल बनानी है डो की, इसे इसमें से लेके थोड़ी बॉल बनानी है। और फिर क्या बोल रहा है, इसको एक ट्राई करो इसको रोटी बनाने का, फिर इतनी बड़ी रोटी बन जाएगी हमारी। ये समझ लो डो में मतलब ये बहुत सारा डो है, ये छोटी सी हमने बॉल ली है डो की, मतलब थोड़ी सी लोई ली है और उसकी हमने पूरी प्लेन रोटी बना दी है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ स्मॉल बॉल ऑफ डो अगेन। तो क्या बोल रहे हैं, देखो इसकी शेप थोड़ी गंदी सी आ रही है, थोड़ी यहाँ से अजीब हो रही है, थोड़ी यहाँ से, और मुझे इसकी शेप अच्छी नहीं लग रही है। अब मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं पूरा अच्छे से एक गोल शेप दूँ। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मन करेगा तो हम लोग फिर इसको उठा के, आटे को उठा के जो हमने रोटी बनाई है इसकी फिर एक ऐसी बॉल बना लेंगे, क्योंकि आटा तो एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर हम उसको कैसी भी शेप हो जाए, हमारा मन नहीं लगा कि हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमारी मतलब इसकी शेप अलग गंदी है, ये शेप अजीब आई है, तो हम इसको लेके दोबारा से बॉल बना देते हैं। तो यही बोल रहा है कि अगर आपको उसकी शेप अच्छी नहीं लगी तो इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन, और वो दोबारा से इस डो की बॉल में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। मतलब देखो हमने डो लिया, डो से हमने छोटी बॉल बनाई, मतलब लोई बनाई, इसके बाद हमने यहाँ पे रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद हमें अच्छी नहीं लगी, हमने फिर से इसको रिवर्स यहाँ पे कर दिया, है ना। यहाँ पे रिवर्स करने के बाद फिर हमने दोबारा रोटी बनाई। अब एक सिंपल सा मेथड है, यहाँ से हम यहाँ पे गए, हमने रोटी बनाई,
यहाँ से फिर हमने रोटी बनाई और फिर यहाँ से हम रिवर्स करके लिया क्योंकि हमें रोटी की शेप अच्छी नहीं लगी थी, तो हमने दोबारा इसको बॉल में कन्वर्ट कर। तो मतलब ये जो चेंज है, इसके अंदर चेंज जो हमने करा उस चेंज को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यही है इसके अंदर, और हमने बलून को भी रिवर्स कर दिया, पेपर को भी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2, 3, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप लोग सोचो, अब आप थिंक करो कि आपने मतलब जो आपने 3 एक्टिविटी पढ़ी 1, 2, 3, और उसके अंदर क्या 3 चेंजेस थे उन 3 एक्टिविटी में, मतलब उनमें क्या कॉमन चीज़ थी। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? Was the size of paper same as before the after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of dough again? What do you conclude? In each of 3 activities, is it possible to get back the material with which we started our activity? तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब आप इसमें हमें क्या चीज़ कॉमन दिखी, हमें इसमें कुछ चीज़ कॉमन दिखी या फिर नहीं। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक? क्या ये पॉसिबल था कि जो बलून है हमने उसमें हवा भरी और वो उसी शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाता, उसी साइज़ में आ जाता? वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज सेज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? कि जो पेपर का साइज़ है वो एरोप्लेन बनाने के बाद भी वही था और उसे रिवर्स करने के बाद भी वही था? वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? क्या ये पॉसिबल था कि जो हमने जो रोटी बनाई थी उसका जो दोबारा हम उसे बॉल में कन्वर्ट कर सकते थे? व्हाट डू यू कंक्लूड? आपने इससे क्या कंक्लूड किया? इन ईच ऑफ the 3 activities, is it possible to get the back to the material with which we started our activity? तो ये क्या बोल रहा है कि हमने इन तीनों एक्टिविटियों में ये पॉसिबल था कि टू गेट बैक, कि हमें वापस मिल जाना वही मटेरियल इन विच वी स्टार्टेड। मतलब क्या ये पॉसिबल था कि हमने जिस मटेरियल से स्टार्ट करा वही मटेरियल हमको दोबारा रिवर्स होके मिल जाए? If the answer is yes, it means that changes occurring in these activities can be reversed. तो इसका आंसर हाँ yes है, क्योंकि हमको वापसी वो दोबारा चेंज होके उसी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे मिल रहा था ना, तो इसका आंसर yes है। इट मीन्स इसका मतलब है कि द चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स, कि जो चेंजेस इस एक्टिविटियों में हुए हैं ये रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। अब हम इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ, ठीक है। एक्टिविटी 4 दे रखी है हमारी। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। उसी बलून को ले लो कि जो आपने एक्टिविटी 1 में यूज़ करा था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, और उसके फुल साइज में उसमें हवा भर दो। एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, और जो उसका जो मतलब ऊपर की जो माउथ होता है उसको अच्छे से बांध दो, ठीक है। Prick it with the point tip of your pencil. Oops, it burst. मतलब जब आपने फुल साइज में उसे भर लिया, हवा भर दी उसमें, फिर उसे आपने बांध दिया। बांधने के बाद आपने एक पॉइंटेड पेंसिल लेके उसमें मारा तो वो फूट जाएगा, इट बर्स्ट। फिर एक्टिविटी 5 में देखते हैं, मतलब इसके एक्टिविटी 4 में यही था कि फुल साइज बलून फुला के उसमें पेंसिल चुबाओ तो वो फट जाएगा। एक्टिविटी 5 देखते हैं। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विद यू, और वही वाला पेपर लो जिससे आपने एरोप्लेन बनाया था। यूज इन एक्टिविटी 2, जो एक्टिविटी 2 में करा था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये वाला देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे हमने ये तो छोड़ो, अब यहाँ पे हमने ये ले लिया, पेपर ले लिया हमने। पेपर का पहले क्या करता है एक्टिविटी 2 में कि हमने इसका एक एरोप्लेन बनाया था। तो अब क्या करना है, हमको इस शीट के ऊपर एरोप्लेन बनाना है। एक एरोप्लेन बनाना है और इस एरोप्लेन को आपको कट करके साइड में रखना, मतलब जो आउटलाइन है ना इसकी, देखो समझो लो पूरा पेपर है और इस पूरे पेपर में हमने ये एरोप्लेन ड्रॉ करा। ड्रॉ करने के बाद इसकी जो आउटलाइन है ना इसके अकॉर्डिंग आपको कट कर लेना है, ठीक है। और देखो वो कट कर लिया, इसमें बस यही था। अब एक्टिविटी 6 में देखते हैं क्या बोला है। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल
ऑफ डो, मतलब वही डो में से रोटी बॉल निकालो और उसमें से रोटी बना लो। अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा, और उसे तवे पे सेक दो, ठीक है, मतलब रोटी बना के तवे पे सेक दो। आगे क्या बोल रहे हैं, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? We see that the changes we have occurred in activity 4, 5 and 6। तो क्या बोल रहा है कि हमने देखा कि जो चेंजेस हुए हैं एक्टिविटी 4, 5 और 6 में, वो रिवर्स नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? रिवर्स नहीं हो सकते वो। यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेजर विद रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंज। ये क्या बोल रहा है कि यू यूज़ अ पेंसिल, आपने पेंसिल इरेजर यूज़ करी विद रिपीटेड यूज़, उस रिपीटेड यूज़ में देयर शेप एंड साइज चेंज। उसका देखो हमने पेंसिल ली, अब पेंसिल को हम लोग पेंसिल से हम लोग लिखेंगे, पेंसिल नॉर्मल उसमें आई, पेंसिल से हम लिखना शुरू करो तो वो घिस गई, उसकी शेप चेंज हो गई। इरेजर ली, इरेजर हमने घिस दी इरेजर कर करके, तो उसकी शेप चेंज हो गई, है ना। तो मतलब उसकी शेप चेंज हो गई। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसको। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, मतलब आपने देखा होगा कि जो पॉटर्स होते हैं वो अपने, उनका जो पॉटर व्हील होता है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, उनने मतलब वो जो उसके ऊपर क्ले रखते हैं, चिकनी मिट्टी रखते हैं, उससे वो लंप मतलब उससे वो क्ले का पॉट बना देते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? देन ही बेक्स द पॉट इन अ ओवन। तो देखो क्या बोल रहा है कि जब हमारे जो पॉटर होते हैं, पॉटर जब उस पर बनाते हैं मिट्टी के मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाते हैं, क्या वो रिवर्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है, देन ही बेक्स द पॉट इनटू एन ओवन, मतलब फिर उसने मतलब बनाने के बाद उसने ओवन के अंदर बेक कर दिया। उसके बाद नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता ऑब्वियसली। देखो जब हम चिकनी मिट्टी यूज़ करके हम कुछ बनाएंगे और उसे बिना बेक करे अगर हम उसको चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, उसे हम फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे बेक करने के बाद करेंगे तो वो नहीं रिवर्स होने का, क्योंकि बेक करने के बाद वो हार्ड हो जाती है, उसको हम उसे अगर तोड़ेंगे ना तो वो टूट जाएगा पूरा। तो जो हमारा जब तो मतलब अगर हम लोग खाली पॉट बना और अब हम लोग उसको मतलब अगर हम उसको बेक करने के बाद दोबारा उस शेप में लाने की कोशिश करेंगे तो वो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। यहाँ पे 6.1 में कुछ चेंजेस दे रखे हैं, कॉमन चेंजेस दे रखे हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स? और ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोला गया है, हमें यहाँ पे चेंजेस दे रखे हैं और अब हमें येस नो लिखना है कि ये रिवर्स हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed। ठीक है, तो चलो पकड़ते हैं एक्टिविटी 1 टेबल 6.1 को फिल करते हैं। 6.1 में क्या दिया है? सम कॉमन चेंजेस, सम कॉमन चेंजेस दे रखे हैं यहाँ पे हमको। फर्स्ट है हमारा कॉमन चेंज, रॉ एग टू बॉयल एग, मतलब कच्चे अंडे को जब हम बॉईल कर लेते हैं ताकि वो रिवर्स हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो वो रिवर्स नहीं हो, मतलब अभी ऐसे तो नहीं है कि हमने अंडे को बॉईल कर लिया, एग को बॉईल करने के बाद हम उसे वापसी कच्चा अंडा बना देंगे, तो ये नहीं हो सकता रिवर्स। ठीक है, आगे है बैटर टू इडली, मतलब जो बैटर है, बैटर को इडली बना देंगे, लेकिन फिर इडली को वापसी तो बैटर बना नहीं सकते हम लोग, तो यहाँ पे भी बैटर टू इडली में हम लिख देंगे नो। ठीक है, और आगे है वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, यहाँ पे लिखेंगे क्लोथ्स टू मतलब गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में तो ले जा सकते हैं, तो क्या सूखे कपड़ों को हम गीला कपड़ा कर सकते हैं? यस, रिवर्स हो सकता है, तो ये यस कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वुलन यार्न टू knitted स्वेटर, ग्रेन टू इट्स फ्लोर, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करके दिखा दिए हैं कि
यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम करके दिखा दिया, आपको ऐसे करना है, ठीक है। मतलब पहले ये देखना है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्या ये फिर दोबारा रिवर्स हो जाएगा, बेटर में नहीं हो सकता। गीले कपड़े सूखे कपड़ों में हो जाएंगे, यस हो जाएंगे। फिर के सूखे कपड़ों को हम लोग गीले कपड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। आगे है वुलन यार्न टू कनेक्टेड स्वेटर और ग्रेन टू इट्स फ्लोर, कोल्ड मिल्क टू होल्ड हॉट मिल्क। ग्रेन टू फ्लोर हम ग्रेन है उसे फ्लोर में कन्वर्ट किया, फिर उसे दोबारा ग्रेन में नहीं कर सकते कन्वर्ट रिवर्स, तो क्या होएगा ये नो हो जाएगा। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क को हम हॉट मिल्क में कर सकते हैं और हॉट मिल्क को हम कोल्ड मिल्क में भी कर सकते हैं, यस हो जाएगा। आगे का आप लोग खुद करोगे क्योंकि एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम लोग यही फिनिश करते हैं आई होप। और हमारा है 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, तो आई होप ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।